नमस्कार छात्रों। परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 22वां रिद्धि और व्यक्तित्व का विकास इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बताओ तो, अपने बचपन के पुराने कपड़े, जूते तथा चप्पलें क्या तुम अब उपयोग में ला सकोगे? करके देखो। तुम्हारी प्रगति पुस्तिका में लिखी तुमसे संबंधित जानकारी पढ़ो और नीचे दी गई सारणी में लिखो। यह कृति आपको आपकी नोटबुक में करनी है। भोजन द्वारा सभी सजीवों की वृद्धि होती है। इसी तरह जन्म से लेकर वयस्क अवस्था तक हमारी ऊंचाई तथा भार बढ़ता रहता है। यदि तुम्हारे सहपाठी या सहेली द्वारा अपने बारे में ऊपरी सारणी में भरी गई जानकारी को देखो तो ऐसा भी दिखेगा, यानी कि आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा में किस तरह आपका ऊंचाई और भार यानी वेट और हाइट रही है, यह आपके समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों की इस समय की ऊंचाई तथा भार तुम्हारी ऊंचाई तथा भार से अधिक है तो कुछ लोगों की कम होगी, परंतु उन्हीं की पहली तथा दूसरी कक्षा में जो ऊंचाई तथा भार था उसकी तुलना में अभी अधिक ही होंगे, क्योंकि सभी लड़के लड़कियों की वृद्धि प्रायः 18 वर्ष की आयु तक होती है। बताओ तो, क्या छोटा बच्चा अपने हाथ से खाना खा सकता है? क्या 2 वर्ष आयु वाले छोटे बच्चे को कपड़ों की तह करना आता है? ऊपर दिए गए दोनों कार्य करना वे कब सीखते हैं? आगे दी गई सूची में कौन सी क्रियाएं करना तुमने सीखा है? अभी कौन सी सीखनी है? ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो सूची में नहीं है परंतु तुम्हें वे आती हैं? जैसे रस्सी पर कूदना, निबंध लिखना, बाल संवारना, चाय बनाना, गीत या कविताएं याद करना, तैरना, कहानी सुनाना, साइकिल चलाना, भाषण देना, पैसे गिनना, घर की चीज़ें व्यवस्थित रखना, पत्र लिखना, मैदानी खेल खेलना, पेड़ पर चढ़ना इत्यादि। कौशल और कार्य करने की क्षमता। जब बच्चा छोटा होता है तब वह अपना कोई भी काम नहीं कर सकता। उसे कुछ चाहिए तो रोना और हाथ पैर हिलाना केवल इतना ही आता है, परंतु कुछ दिनों के बाद शरीर के विभिन्न अंगों की हलचलों पर उसका थोड़ा नियंत्रण होने लगता है। उदाहरण के तौर पर बच्चे को जो भी वस्तु चाहिए वह उसकी दिशा में गर्दन घुमाकर उस वस्तु को देखने लगता है। यदि कोई पहचान वाला व्यक्ति हो तो उसकी ओर देखकर हंसता है। हाथ से वस्तु को पकड़ना भी सीखता है। हाथ से पकड़ी हुई वस्तु को मुंह की ओर ले जाना भी सीखता है। यह सभी बातें आपने घर पर देखी है। किसी के न सिखाने पर भी हलचलों पर नियंत्रण और समन्वय बढ़ने पर वह अन्य कुछ कार्य अपने आप करने लगता है। उदाहरण के तौर पर कोई वस्तु उठाकर देना, हाथ में चम्मच पकड़कर थाली पर पटककर आवाज करना, यह बातें सभी के घर में आपको दिखाई देती है जहाँ छोटे बच्चे हो। स्वयं की गतिविधियों पर नियंत्रण करके कोई नया काम करने आना लगना, इसे कौशल सीखना ऐसा कहते हैं। ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। बच्चा पहली बार माँ अथवा पिता को देखकर माँ अथवा पिता इस तरह बोलता है अथवा किसी का सहारा न लेकर जब वो पहला कदम रखता है तब सब लोगों को क्या लगता है? तब वे क्या करते हैं? विभिन्न कौशल सीखते समय बच्चे को तथा अन्य लोगों को आनंद मिलता है। वे बच्चे को दुलारते हैं। बच्चा वही गतिविधियां बार बार करता है। ऐसा करने पर बच्चे को उस काम का भरपूर अभ्यास होता है, यानी प्रैक्टिस होती है, तथा उसकी शक्ति भी बढ़ती है। धीरे धीरे बच्चा नए सीखे गए काम को बिना भूल के अधिक सहजता से करने लगता है, अर्थात बच्चे की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। हम दिन प्रतिदिन सीखते रहते हैं। उनके आधार पर नवीन कौशलों को आत्मसात करना आसान लगने लगता है। उदाहरण, जब बच्चा वस्तु पकड़ना सीख लेता है तो वह गेंद को फेंकना भी सीख सकता है। चलना आने पर वो दौड़ने, सीढ़ियों पर चढ़ने, फेंकी हुई गेंद को पकड़ने जैसे कठिन काम भी सीखता है।
इन कार्यों में उसके दैनिक जीवन से संबंधित आवश्यक काम भी होते हैं, जैसे अपने हाथों से खाना, मुंह धोना, स्नान करना, कपड़े पहनना इत्यादि। विकास। जब हमारी वृद्धि होती है तब हमारी ऊंचाई और भार बढ़ता है। आयु के अनुसार हमारी शक्ति में भी वृद्धि होती है। साथ साथ हम कई प्रकार के कौशल भी सीखते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति होती रहती है। इसे ही विकास होना ऐसा कहते हैं। निरीक्षण या प्रेक्षण करो। कोई गाय अथवा बिल्ली अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है और गाय के बच्चे अथवा बिल्ली के बिलौटे जन्म लेते ही अपने आप क्या क्या सीखते हैं, इसका निरीक्षण करने का प्रयास करो, या आप घर के सदस्यों से इस पर चर्चा भी कर सकते हो। धीरे धीरे ये बच्चे अपना भोजन प्राप्त करने, गर्मी, वर्षा और शत्रुओं से अपना संरक्षण करने का कौशल भी सीखते हैं। इसके बाद वे माँ का साथ छोड़कर अपना स्वतंत्र जीवन जीने लगते हैं। प्राणियों के लिए आवश्यक कौशल अत्यंत सीमित होते हैं। उसकी अपेक्षा स्वतंत्र रूप में जीने के लिए मनुष्य को बहुत अधिक सीखना पड़ता है। बहुत अधिक सीखना पड़ता है, इसका मतलब बहुत से कौशल सीखने पड़ते हैं। जानकारी प्राप्त करो। बाघ तथा हाथी के बच्चे कितने वर्ष का होने पर स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने लगते हैं? इंटरनेट का आधार लेकर इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। तुलना करो। फुटबॉल खेलना, लगोरी खेलना, भोजन तैयार करना, इस्त्री करना, किराने का फुटकर सामान लाना, रोगी की सेवा करना, सारांश लेखन करना जैसे विभिन्न कार्य क्या तुम कर सकते हो? मतदान करना, वाहन चलाना ऐसे कार्य हैं जिन्हें कानून के अनुसार एक निश्चित आयु में ही किए जाते हैं। क्या तुम इन्हें कर सकते हो? सोचना है और चर्चा भी करनी है। थोड़ा सोचो। इस प्रकरण में अब तक हमने कई कौशलों का उल्लेख किया। इनमें से कौन कौन से ऐसे कौशल हैं जो तुम्हें न आए तो भी चल सकेगा? कौन से कौशल आना आवश्यक है? सोचना है। विचार करो, तुम्हें कौन कौन से काम करना पसंद है? आगे चलकर कौन कौन से काम करना पसंद करोगे? कौन सी क्रियाएं तुम कभी कभी केवल मनोरंजन के लिए करते हो? कौन से कार्य प्रतिदिन तुम्हें दैनिक कामकाज के रूप में करना अच्छा लगेगा? चलना, दौड़ना जैसे प्रारंभिक कुछ कौशल बढ़ती आयु के अनुसार हमें अपने आप आते रहते हैं, परंतु उसके बाद वाले बहुत से कौशल हमें किसी न किसी से सीखने पड़ते हैं। अपने माता पिता, शिक्षक तथा अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों से हम कई प्रकार के कौशल क्रमशः सीखते रहते हैं। हम जितने अधिक कौशल सीखते हैं उतना ही दूसरों पर हमारा अवलंबन कम होता जाता है। फिर भी अपने सभी काम हम स्वयं करते हैं ऐसा कभी नहीं होता। जैसे प्रत्येक व्यक्ति स्वयं कपड़े नहीं सीता अथवा स्वयं अकेले खेती नहीं कर सकता, फिर भी अपने काम पूर्ण होने की जिम्मेदारी को स्वयं उठाना सीखना चाहिए, तो हमारा जीवन अधिक सफल होता है। थोड़ा सोचो, सायली छठी कक्षा में है, उसके वर्ग के बच्चे सैर के लिए जाने वाले हैं। माँ सबके लिए लड्डू बनाकर देने वाली है, परंतु उसे सायली की सहायता चाहिए। उसके लिए सायली अपनी माँ को कौन कौन सी सहायता कर सकेगी? माँ कह रही है, आप चित्र में देख सकते हो, सूची ले ली ना? तो सायली कहती है हाँ, थैली में रखी है। यह दूसरा चित्र देखो, सायली कुछ खरीदते हुए आपको यहाँ पर नजर आ रही है। इतने काम करने के लिए सायली की माँ को कौन कौन से कौशल उपयोगी होने वाले हैं? इस पर थोड़ा सोचना है और विचार करना है। होमवर्क आपको इस पाठ के अगले वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू।